अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट, ध्यान योगी, युग पुरुष आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों में बारंबार नमन वंदन। मम हृदय निवासिनी सरल आत्मा गुरनी मैया श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पर भक्ति भाव से बारंबार नमन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, प्रतिदिन आप प्रवचन सुन रहे हैं। वीतराग भगवान की वाणी आपके समक्ष रखी जा रही है। कुछ ऐसी शिक्षा प्रशिक्षाएं आपके समक्ष रख रहे हैं जो महापुरुषों की ही वाणी है। भारतीय संस्कृति में धर्म गुरुओं का समाज में सर्वोच्च स्थान है। धर्म गुरु आम लोगों के लिए एक आदर्श है। धर्म गुरु से लोग धर्म, त्याग, न्याय, सत्य और ईमानदारी के पथ पर चलने की प्रेरणा लेते हैं। यदि धर्म गुरु अनीति और अधर्म की राह को पकड़ लेंगे तो लोगों का धर्म गुरुओं से विश्वास उठ जाएगा, ऐसा महापुरुषों की वाणी कहती है। धर्म गुरुओं का जीवन त्याग और सादगी का पर्याय माना जाता है, इसलिए उनका धन दौलत से कुछ लेना देना नहीं है। धन का नहीं, धर्म का आशीर्वाद गुरु देते हैं। और जो गुरु धर्म का आशीर्वाद देते हो, ऐसे गुरुओं पर प्रत्येक श्रद्धालु भगत, श्रावक, श्राविका बलिहारी जाते हैं। उनकी श्रद्धा को कायम धर्म गुरु रखते हैं। जो सच्चे धर्म गुरु होते हैं, जो इधर उधर की निंदा, चुगली या किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, संन्यास मार्ग को ग्रहण करने के पश्चात भी, तो वे धर्म गुरु सभी की श्रद्धा को ठेस लगाते हैं। श्रद्धा नाव है, महापुरुषों की वाणी है, गौर से सुने। श्रद्धा नाव है, नौका है, इससे भवसागर पार उतर सकते हैं। ज्ञान टार्च है, इससे अंधेरी रातों में, अंधेरी राहों में सफर किया जा सकता है। चरित्र इत्र है, सुगंध है, इससे जीवन को सुगंधमय बनाया जा सकता है। हार्ट फेल हो जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन श्रद्धा कभी फेल हो गई तो जन्म जन्मांतर बिगड़ जाएंगे, ऐसा धर्म गुरुओं का कहना है। हम धर्म में आस्था के लिए तो 10 सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन दर्जी को कपड़ा सौंपते वक्त, नाई को खोपड़ी थमाते वक्त और गाड़ी में चढ़कर ड्राइवर को जिंदगी सौंपते वक्त भी तो नहीं सोचते कि ये विश्वास पर खरा उतरेगा या नहीं। इसलिए अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था को कायम रखने के लिए धर्म गुरुओं की शरण को सभी स्पर्श करते हुए आशीर्वाद लेते हैं, और वो धर्म का देते हैं आशीर्वाद। एक पुरानी वार्ता याद आ रही है कि गुरु अपने जैसा ही अपने शिष्य को बना देता है, अपने सच्चे भक्त को, अपने श्रावक श्राविकाओं को बनाने का प्रयास करता है कि जैसा मैं हूं वैसे ही ये बन जाए। एक सूफी फकीर की कहानी है, एक दृष्टांत है। वह मरुस्थल में खजूर के पेड़ के बीच में रहते थे। उनके
ठिकाने पर एक बार एक व्यक्ति थका हारा परेशान होकर आया। उस फकीर ने उसे प्यार से बिठाया, खाने को दिया और फिर पूछा, बताओ भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? वह व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे परिवार से पत्नी और बच्चों को कई दिनों से खाने को भी नहीं मिला। मेरे वृद्ध माता पिता बीमार हैं। मेरे पास ना तो कोई काम है और ना ही धन। अब ऐसे में मैं उनका भरण पोषण कैसे करूं? आप ही कुछ कृपा करें। तो जिस प्रकार मुझे भोजन देकर तृप्त किया, मेरे परिवार के लिए भी कुछ देने की कृपा करें। ऐसी प्रार्थना उस सूफी फकीर के चरणों में वो व्यक्ति करने लगा। उस फकीर ने आगंतुक की एक खजूर के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ उस पेड़ की जड़ के पास बालू हटाओ। बालू अर्थात रेत। कि उस खजूर के पेड़ के पास जाओ और रेत हटाओ। वहां स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक थैला है, उसे ले लो। उस व्यक्ति ने जल्दी जल्दी खजूर के तने के इर्द गिर्द बालू हटाता है। थोड़ा बालू हटते ही, रेत हटते ही उसे एक थैला मिलता है, सोने की मुद्राओं से भरा हुआ। वे फकीर को प्रणाम करके उस थैले के साथ घर चला जाता है। वक्त गुजरता गया। वे व्यक्ति शहर के अमीर लोगों में गिना जाने लगा। एक दिन अत्यंत विक्षोभ के क्षण में उसे उस फकीर की याद आ गई। आखिर उस फकीर के पास क्या है जिसके आकर्षण में वह मरुस्थल में भी खुश है? वो व्यक्ति सोच रहा है। और इतनी स्वर्ण मुद्राओं की जानकारी होने के बाद भी वे घास फूस की झोपड़ी में रहता है। इस विचार ने उस व्यक्ति को बेचैन कर दिया और एक दिन वह सब कुछ छोड़कर फिर से उस फकीर के पास पहुंच गया। सूफी फकीर ने उस व्यक्ति को देखते ही पूछा कि अब क्या परेशानी आ गई, अब क्यों आया है? वे बोला, महाराज, आपके पास वह कौन सा धन है जिसके होने से आपने उन स्वर्ण मुद्राओं को हाथ नहीं लगाया, कभी रेत में से नहीं निकाला, पता होते हुए भी उन स्वर्ण मुद्राओं को आपने नहीं लिया? वो व्यक्ति पूछ रहा है। सूफी फकीर ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम तो अपना काम करो। तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं मिल गई, तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया। लेकिन वह व्यक्ति चैन से नहीं रह पाया और अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए फकीर के यहाँ रुक गया, उसके पास ही रहने लग गया। लेकिन फकीर ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। दिन बीते, महीने बीत गए, कई साल गुजर गए और एक दिन उसे सूफी फकीर के खजाने का पता चल गया। जैसे ही उसे अपना उत्तर मिला, वे आनंद विभोर होकर अत्यंत विनम्र भाव से सूफी फकीर के पास गया। फकीर उसे देखते ही मुस्कुराने लगा और बोला, आखिर तुमको खजाने का पता लग ही गया ना कि मेरे पास असली खजाना कौन सा है? उस व्यक्ति की आंखों से अश्रुपात होने लगा। सूफी फकीर ने उसे गले लगा लिया। वे व्यक्ति सूफी फकीर से पूछता है, महाराज, गुरुदेव, आप कितने कृपालु हैं।
दयावान है। जब मैं पहली बार आपके पास आया था तभी आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया कि असली खजाना अपने अंदर है। फकीर ने उस व्यक्ति की आंखों में प्यार से झांका और कहा, क्योंकि तुम उस समय तैयार नहीं थे। मैं तो उस समय भी वही था, आज भी वही हूँ। मेरी कृपा तो तब भी थी, लेकिन तुम्हारी आवश्यकता वह नहीं थी जो आज तुम महसूस कर रहे हो। हमारे गुरु भगवंत कहा करते हैं कि कृपा तो सतत है, गुरु कृपा तो सतत है, शिष्य कृपा जरूरी है। मतलब गुरु को कृपा करने के लिए कृपा की जरूरत नहीं, वे तो रहती ही है, लेकिन शिष्य को उस कृपा का फल मिल जाए इसके लिए उसकी स्वयं पर कृपा होनी जरूरी है। गुरु कृपा प्राप्त हो उसके लिए कृपा की प्रति हमारा समर्पित होना आवश्यक है। जितना खुले दिल से इसके लिए हम सहयोग करते हैं, कृपा उतनी ही ज्यादा क्रियाशील होती है और उसे कार्य करने के लिए बहुत अवसर प्राप्त हो जाता है एवं साधना में गति आ जाती है। तो गुरु कृपा तो कर देते हैं, लेकिन उस कृपा को समझने वाला भी एक श्रद्धावान चाहिए। धर्म गुरुओं का कार्य है केवल मात्र कृपा करना और धर्म का आशीर्वाद देना, और अपनी श्रद्धा को कायम जब शिष्य रखता है और जब समझ जाता है कि असली खजाना हमारे अंतर आत्मा में ही है, बाहर के द्रव्य पदार्थ हमारा कल्याण नहीं कर सकते। हमारा कल्याण हमारे शुभ विचार, हमारी सदास्था और अरिहंत परमात्मा के, ईश्वर के श्री चरणों में, परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में अपने शुद्ध भाव रख करके जो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे हो आप और मैं हूँ आपका, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे भगवन। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हे मेरे भगवन। आस्था और श्रद्धा के साथ आप जरूर इस प्रवचन में से कुछ ना कुछ ग्रहण करेंगे। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ वीतराग प्रभु की वाणी आपके समक्ष इसी प्रकार रखते रहे। महापुरुषों की वार्ताएं आपके समक्ष जैसे जैसे स्मृति पटल में आता है आपके समक्ष रखेंगे। आप स्वयं चिंतन करें, आपकी आत्मा का कल्याण होगा। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बैठे हुए जितने भी श्रावक श्राविका है सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। जय महावीर।